जब जब मनुष्य का अहंकार धर्म से बड़ा होने लगता है, जब जब शक्ति विवेक को दबाने लगती है और जब जब अवसर मिलने के बाद भी इंसान स्वयं को नहीं सुधारता, तब तब श्री कृष्ण कथा केवल कथा नहीं रहती, जीवन का दर्पण बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण किसी एक युग के नहीं हैं, वो आज भी उतने ही हैं, करुणा में भी, न्याय में भी और उस सीमा में भी जहां क्षमा समाप्त होकर धर्म का रूप ले लेती है। इसी भाव के साथ आज से मैं श्री कृष्ण कथा की शुरुआत करने जा रहा हूं, एक नई सीरीज की, एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहा हूं, जहां हर कथा हमें स्वयं से मिलने का अवसर देने वाली है। आज की कथा का नाम है भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा क्यों किए। कथा है महाभारत के समय की। ये कथा भगवान श्री कृष्ण की करुणा और न्याय की कथा ही नहीं है, बल्कि मनुष्य के अहंकार, जलन और बार बार मिलने वाले अवसरों को गंवा देने की कथा भी है। चेदी राज्य के राजा दमघोष और रानी श्री कृष्णा के यहाँ शिशुपाल का जन्म होता है, पर उसका जन्म साधारण नहीं था। जन्म लेते ही सब चौंक जाते हैं, क्योंकि शिशुपाल के 3 नेत्र और 4 भुजाएं थीं। चेहरे पर क्रोध का और घृणा का भाव था और गधे की तरह वो चीख रहा था। रानी डर जाती है, राजा दमघोष भी विचलित हो उठते हैं। दोनों अपशकुन मानते हैं और इस बालक को त्याग देने का विचार करते हैं। लेकिन तभी आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होती है कि यह बालक असाधारण वीर होगा। आकाशवाणी होती है कि इसकी मृत्यु उसी के हाथों होगी जिसकी गोद में जाते ही इसके जो अतिरिक्त अंग हैं ये सामान्य हो जाएंगे। तब राजा और रानी ने निश्चय किया कि सभी प्रमुख योद्धाओं को, राजाओं को बुलाया जाएगा। एक भव्य सभा जो है वो सजाई गई। एक एक करके सभी की गोद में बालक को दिया गया, पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे और जैसे ही बालक उनकी गोदी में रखा गया, उसका 3रा नेत्र और 2 अतिरिक्त भुजाएं गायब हो गई। सभा में सन्नाटा छा गया। ये दृश्य देख करके रानी जो थी, उनका हृदय कांप उठा। वो समझ गई कि यही वो व्यक्ति है जिनके हाथों इनके पुत्र की जो है मृत्यु निश्चित है। रोते हुए कहने लगी कि हे श्री कृष्ण, ये मेरा पुत्र है, भले ये तुम्हारा विरोधी बने, लेकिन इसके प्राणों की रक्षा करना। भगवान श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि मामी जी, मैं 100 अपराधों तक इसे क्षमा करूंगा। जब इसके 100 अपराध पूरे हो जाएंगे उसके बाद दंड दूंगा, तब तक कोई इसे दंड नहीं दूंगा। लेकिन जब ये धर्म की सीमा लांघेगा तब मैं इसे बचा नहीं पाऊंगा। शिशुपाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो भगवान विष्णु जी के द्वारपाल जय विजय का अंतिम जन्म था। जो जय विजय हैं वो कंस और शिशुपाल के रूप में जन्मे थे। सनकादि मुनियों के शाप के कारण उन्हें 3 बार असुर योनि में जन्म लेना पड़ा। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे और अंतिम जन्म में कंस और शिशुपाल। हर जन्म में भगवान विष्णु ने ही अवतार लेकर उनका अंत किया। ये उनके शाप की समाप्ति का समय आ चुका था। शिशुपाल जो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण से घृणा करता था, उसके 2 मुख्य कारण थे। पहला था रुक्मणी विवाह प्रसंग। शिशुपाल रुक्मणी जी से विवाह करना चाहता था। रुक्मणी के भाई रुक्म ने भी इसका समर्थन किया, पर रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना वर चुना। विवाह से ठीक पहले वो उनका जो है हरण करके वहां से ले आया। ये शिशुपाल के अहंकार पर गहरी चोट थी। दूसरा कारण था जरासंध का साथ। कंस की मृत्यु के बाद जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता ठान ली। शिशुपाल उसका घनिष्ठ मित्र था और हर प्रयास में उसका साथ देता चला गया, क्योंकि वो जानता था कि भगवान श्री कृष्ण उसके 100 अपराध क्षमा कर देंगे। इसी भरोसे पर बार बार अपमान करता रहा। समय का पहिया घूमता रहा और महाभारत युद्ध से पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। सभा में तय हुआ कि अग्र पूजा किसे दी जाए। यह तय किया जा रहा था। सहदेव ने प्रस्ताव रखा कि भगवान श्री कृष्ण अग्र पूजा के सर्वाधिक योग्य हैं। पितामह भीष्म और पूरी सभा ने समर्थन किया, और ये सुनते ही शिशुपाल गुस्से में जो है कहने लगा कि क्या इस सभा की बुद्धि नष्ट हो गई है? ये ग्वाल जो है अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? क्या मुझसे अधिक योग्य यहाँ पर कोई नहीं है? सभा में तनाव फैल गया, पर श्री कृष्ण ने सबको शांत किया और कहा, शिशुपाल, मैं अब तक तुम्हारे अपराध क्षमा करता आया, पर तुम्हारी घृणा तुम्हें विनाश की ओर ले जा रही है, अब भी समझ जाओ। लेकिन शिशुपाल रुकानी अपशब्द कहता गया, जो है गलत बातें कहता गया। जब उसके 100 अपराध पूरे हो गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब सीमा तुमने लांघ दी है, सीमा समाप्त हो चुकी है। धर्म की रक्षा के लिए मुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा। उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया और क्षण भर में शिशुपाल का सिर जो था धड़ से अलग हो गया। उसी क्षण उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जो भगवान के चरण कमलों में समा गई। यह संकेत था कि शाप जो है वो समाप्त हुआ, आत्मा मुक्त हुई और जलन के साथ जो है एक अध्याय बंद हो गया। भगवान श्री कृष्ण की कथा का संदेश क्या है कि प्रभु दंड देने से पहले अवसर देते हैं, पर जब अहंकार, जब आपके विकार आपके अवसरों को ठुकरा देते हैं, तब न्याय आवश्यक हो जाता है। ये कथा शिशुपाल की नहीं, हम सब की है, क्योंकि हर जीवन में भगवान श्री कृष्ण हमें भी सुधरने के 100 अवसर देते हैं। भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। देखिए अगले बुधवार श्री कृष्ण कथा की अगली कथा।